सोचिए, अगर दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल के बीच सच में एक ऐसा शहर छिपा हो जो सोने से भरा हो, मगर उसे खोजने वाले कभी वापस ही न लौटे हों। क्या वो शहर सच में मौजूद था या फिर वो सिर्फ एक कहानी थी? आज हम बात करेंगे 2016 में आई फिल्म दी लॉस्ट सिटी ऑफ जेड की। ये कहानी शुरू होती है साल 1905 से, जहां हमें पर्सी नाम का एक युवा ब्रिटिश ऑफिसर दिखाई देता है। उस समय इंग्लैंड में एक शिकार प्रतियोगिता हो रही होती है। परंपरा यह है कि जब भी कोई नया राजा गद्दी पर आता है तो ऐसे मुकाबले रखे जाते हैं। सभी अफसर एक हिरन का शिकार करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये मुकाबला पर्सी जीत जाता है। जीतने के बाद वह बहुत खुश होता है। घर लौटकर अपनी पत्नी और छोटे बेटे को ये खुशखबरी देता है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि उसे शाही पार्टी में बुलाया गया है और शायद वहाँ उसे सम्मान मिलेगा। खुशी खुशी वो पार्टी में जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे महसूस होता है कि लोग उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। कोई उससे ठीक से बात नहीं करता। ये बात उसके दिल को लग जाती है। कुछ समय बाद पर्सी को लंदन बुलाया जाता है। वहाँ रॉयल सोसाइटी के बड़े अधिकारी उसे बताते हैं कि बोलीविया और ब्राजील के बीच युद्ध होने वाला है। इनके बीच अमेजन का घना जंगल है जो दोनों देशों की सीमा जैसा है। उसी इलाके से इंग्लैंड का रबर का बड़ा व्यापार जुड़ा है। अगर युद्ध हुआ तो नुकसान होगा, इसलिए सरकार चाहती है कि पर्सी वहां जाकर उस इलाके का सर्वे करे और सही नक्शा तैयार करे। उसे साफ शब्दों में कहा जाता है कि जंगल बहुत खतरनाक है। वहां सूरज की रोशनी भी ठीक से जमीन तक नहीं पहुंचती। जंगली जानवर और आदिवासी कबीलों का भी खतरा है। लेकिन अगर मिशन पूरा हुआ तो उसे बड़ा सम्मान और बहुत सारा पैसा मिलेगा। पर्सी को अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन चाहिए, इसलिए वो ये जोखिम उठाने का फैसला कर लेता है। सफर के दौरान उसे हेनरी नाम का एक साथी मिलता है जो उसके साथ जाने की इच्छा जताता है। दोनों एक ऐसे व्यापारी से मिलते हैं जो वहाँ रबर का काम करता है और जंगल को अच्छी तरह जानता है। वो उनकी मदद के लिए गाइड, जरूरी सामान और घोड़े देकर उन्हें आगे भेज देता है। नदी के रास्ते आगे बढ़ते हुए उन्हें एक नाव मिलती है जिसमें एक आदमी की लाश होती है। यह देखकर सब समझ जाते हैं कि आगे का रास्ता और भी खतरनाक होने वाला है। लंबा और मुश्किल सफर तय करने के बाद पर्सी अपने लक्ष्य तक पहुंचता है और इलाके का सर्वे शुरू करता है। तभी उसे वहां कुछ पुराने बर्तन और मूर्तियां मिलती है। वे चीजें काफी उन्नत लगती हैं। ये देखकर वो हैरान रह जाता है। उसके मन में पहली बार ये विश्वास मजबूत होता है कि शायद यहाँ सच में कोई प्राचीन सभ्यता थी, शायद कोई सोने का शहर। काम पूरा करके वो लंदन लौटता है। वहाँ उसकी बहुत तारीफ होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है। सबके सामने वह कहता है कि जंगल में उसे ऐसे सबूत मिले हैं जिससे लगता है कि वहाँ कभी एक महान शहर था जिसे लोग गोल्ड सिटी कहते थे। वह साफ कहता है कि वह किसी भी कीमत पर उस शहर को ढूंढना चाहता है, लेकिन कई लोग उसकी बात पर हंसते हैं। उन्हें लगता है कि वह सिर्फ कहानी सुना रहा है। तभी पर्सी एक पत्र पढ़कर सुनाता है जो उसकी पत्नी को लाइब्रेरी में मिला था। ये पत्र एक सैनिक ने लिखा था जिसमें बताया गया था कि अमेजन के जंगल में उसे एक प्राचीन मंदिर और बहुत सारा सोना मिला। अब कुछ लोगों को उसकी बात पर यकीन होने लगता है। उसे दोबारा मिशन पर जाने की अनुमति मिलती है। दूसरी बार जब वह अमेजन जाता है तो रास्ता और भी कठिन होता है। आदिवासी कबीलों से सामना होता है। कई बार जान का खतरा बनता है, लेकिन समझदारी से वो हालात संभाल लेता है। एक साथी के पैर में गंभीर चोट लग जाती है, इसलिए उसे वापस भेज दिया जाता है। धीरे धीरे खाना खत्म होने लगता है। सफर और कठिन हो जाता है, लेकिन शहर का साफ पता नहीं चलता। मजबूर होकर पर्सी को वापस लौटना पड़ता है। लंदन पहुंचने पर उसका एक साथी उस पर झूठा आरोप लगाता है कि पर्सी ने उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था और कोई सोने का शहर नहीं है। पर्सी माफी मांगने से इनकार कर देता है और सोसाइटी छोड़ देता है। फिर विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और पर्सी भी उसमें हिस्सा लेता है। युद्ध के दौरान एक जहरीली गैस के हमले में कुछ समय के लिए उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। वो पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन इलाज के बाद उसकी नजर धीरे धीरे वापस आ जाती है। इस घटना के बाद उसे एहसास होता है कि उसने अपने परिवार को हमेशा पीछे रखा। कुछ साल बाद उसे पता चलता है कि अमेरिका की एक टीम उसी सोने के शहर को खोजने निकल चुकी है। अब पर्सी ठान लेता है कि अगर वो शहर सच में है तो उसे सबसे पहले वही ढूंढेगा। इस बार उसका बड़ा बेटा उसके साथ जाने की जिद करता है। पर्सी पहले मना करता है
क्योंकि जंगल बहुत खतरनाक है। लेकिन आखिरकार वो मान जाता है। जाने से पहले पर्सी सोसाइटी को एक खास निशानी दिखाकर जाता है। वो कहता है कि अगर यह निशानी कभी वापस मिले तो समझ लेना कि उसे गोल्ड सिटी मिल चुकी है। इसके बाद वह अपने बेटे और टीम के साथ फिर से अमेज़न के जंगल की ओर निकल पड़ता है। महीनों तक खोज जारी रहती है। कई बार उन पर कबीले वाले हमला करते हैं। आखिरकार एक कबीला उन्हें पकड़ लेता है। रात में उन्हें एक पेय पिलाया जाता है, जिसके बाद वे बेहोश हो जाते हैं। फिर कबीले वाले उन्हें कहीं और ले जाते हैं और उसके बाद उनका कोई पता नहीं चलता। कई साल बीत जाते हैं। लंदन में पर्सी की पत्नी रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के अधिकारियों से मिलती है। अधिकारी बताते हैं कि कई खोज टीमें भेजी गई, लेकिन पर्सी और उसके बेटे का कोई पता नहीं चला। अब मान लेना चाहिए कि वे इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन तभी पर्सी की पत्नी उनके सामने एक निशानी रखती है, वही खास निशानी जिसे पर्सी मिशन पर जाने से पहले दिखा कर गया था। उसे देखते ही अधिकारी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पर्सी ने साफ कहा था, अगर ये निशानी कभी वापस मिले तो समझ लेना कि गोल्ड सिटी मिल चुकी है। अब अधिकारियों को भी लगने लगता है कि शायद पर्सी अपने मिशन में सफल हो चुका था और उसने उस सोने के शहर को खोज लिया था। मेकर्स ने फिल्म में हमें कभी भी असली सोने का शहर नहीं दिखाया, लेकिन शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी खास बात है। उन्होंने जानबूझकर इसकी एंडिंग ओपन रखी ताकि रहस्य बना रहे। क्या पर्सी सच में गोल्ड सिटी तक पहुंचा था? क्या वो और उसका बेटा वहीं बस गए, या फिर जंगल ने उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर समा लिया? इन सवालों का जवाब फिल्म साफ साफ नहीं देती, और शायद यही वजह है कि यह कहानी खत्म होने के बाद भी दिमाग में चलती रहती है। हो सकता है भविष्य में कभी इस कहानी का दूसरा भाग देखने को मिले, जहां इस रहस्य से पर्दा उठे। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बताइए, क्या आप चाहते हैं कि इसका दूसरा पार्ट बने? और अगर बने तो क्या सच सामने आना चाहिए या रहस्य ही बना रहना चाहिए? मिलते हैं अगली कहानी के साथ।